Exercise 4.2 question number 6. A cottage industry produces a certain number of articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of the each article. नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर हमने अक्स ले रखा है, बर्तनों की संख्या को अगर मैं अक्स ले रहा हूं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो वो क्या दे रखा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन हमने क्या ले रखा है, अक्स ले रखा है, इसका ट्वाइस करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 मोर देन, तो इसमें क्या कर दो, प्लस का 3 कर दो। तो यहाँ से आपके पास में प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, 2x + 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो यहाँ पे बर्तनों की संख्या x ले रखी है, इसका 2 गुना 2x हो गया, से 3 अधिक, तो हमने क्या कर दिया, +3 कर दिया। अब उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है किसी दिन, टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो आपको गिवन है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 90 रुपीज़ गिवन है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर मैं 10 ले रहा हूँ और एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी। अब ये 50 रुपीज़ हमने कैसे फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ आर्टिकल को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो क्या, x है, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, 2x + 3 है, और 50 की जगह हमें गिवन है कितना, 90 गिवन है। तो यहाँ से देखो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 90 गिवन है। तो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल को मैं उसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके बाद वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x ले रखा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, 2x + 3 रुपीज़ होगा। अब गिवन हमें क्या, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 90 रुपीज़ गिवन है। तो टोटल कॉस्ट को मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, और इसको एक आर्टिकल की कॉस्ट से 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब इस x को मल्टीप्लाई करूंगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x = 90, देन 2x² प्लस का 3x, और इस 90 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 90 = 0। यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए आपके पास में देखो मिडिल टर्म क्या है, मेरे पास 3x है, और x का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, प्लस का 3 है। दो नंबर ऐसे लेने जिनको ऐड करने पे प्लस का 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट 2 है, और कांस्टेंट यहाँ पे माइनस का 90 है, माइनस का 90, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 182 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 182 आना चाहिए, और ऐड करने पे प्लस का 3 आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो 182 के हम फैक्टर करेंगे, यहाँ से 2 तो 90 को 2 से डिवाइड करूँगा 45 यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 15, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा। अब यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, एक नंबर क्या है मेरे पास 15 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए ऐड करने पे। तो 15 को तो हम लेंगे प्लस, और 12 को क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 नंबर आ गए, और इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 180 मिलेगा। प्लस के 3x को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 15x माइनस 12x, और यहाँ पे 2x² माइनस 90 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या रहा, मेरे पास में x कॉमन आ रहा, तो यहाँ से x कॉमन लूँगा, तो 2x² में से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2x, और प्लस का यहाँ पे 15,
सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू में 0। अब आपको यहाँ पे माइनस के 12x को देखना है। यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना जिसको मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 12x आना चाहिए। तो माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस रखा। उसके बाद में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। अब 2 को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे मुझे 12 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 रखेंगे। तो माइनस के 6 को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 12x आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ पे कॉमन है तो 2x प्लस 15 और यहाँ पे क्या रह गया, x और माइनस का 6, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a इंटू बी इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 0 होगा या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देन 2x इक्वल्स टू माइनस 15, x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 आएगा। x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन 2 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हमारा माइनस 15 अपॉन 2 वाला आंसर नहीं होगा। x इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू क्या था, 2x प्लस का 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 6, तो यहाँ से 2 इंटू 6 प्लस का 3, देन यहाँ पे कितना 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आगे 6 और ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 15 रुपीज़, और ये इसका आंसर हो जाएगा।